हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। एनएसपी 2024-25 में एकेडमिक ईयर में बहुत सारी स्कीम में जो है बोनाफाइड का ऑप्शन जो है ना वो नहीं दिखा रहा है। और तो ये स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बोनाफाइड का ऑप्शन मतलब पहले दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या है? और अगर आपको बोनाफाइड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है और कॉलेज आपसे मांगता है तो फिर आप क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोनाफाइड किसको देना है और किसको नहीं देना है, और बोनाफाइड का मेन मतलब होता क्या है, पर्पस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बोनाफाइड आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो कॉलेज है वो आपको वेरीफाई कर पाए आपका डॉक्यूमेंट। और एक बार जब वो बोनाफाइड पे आपका सारा वेरिफिकेशन कर लेता है, उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉल्ट आता है या किसी ने फेक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, तो उसका जो मेन जिम्मेवार जो होगा वो कॉलेज होगा जिन्होंने वेरीफाई किया है। ठीक है, तो इसलिए होता है एनएसपी अथॉरिटी उनसे पूछेंगे पहले कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया था, बट ये अगर गलत है या फिर जो भी है तो वो उनसे पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया आपका बोनाफाइड का। दूसरा क्या है कि आपका बोनाफाइड जो है इस बार बहुत सारी स्कीम में दिखा रहा है और नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्या है, और फ्रेश और रिन्यूअल की बात कर लेते हैं पहले। तो फ्रेश और रिन्यूअल की मैं बात कर लूँ तो फ्रेश में जो होता है बोनाफाइड वो अपलोड किया जाता है, और इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉलेज जो है आपको एक बार वेरीफाई कर ले। एनएसपी हेल्प डेस्क से जब बात हुई तो उन्होंने बताया अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपको बोनाफाइड सबमिट करना होगा। और अगर आपका तब भी फ्रेश है और तब भी आपका अगर बोनाफाइड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप बोनाफाइड का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखा रहा है और आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या मार्कशीट का मतलब स्कैन कॉपी आपको देना है, लास्ट एग्ज़ाम पास का देना है, या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपका था उसका आपको रिजल्ट या मार्कशीट का उसका आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना है, तो सिर्फ आपको यही करना है। ठीक है, अगर आपका आधार का करना है कोई भी, मतलब अगर आपको ये करना है तो आपको यही डॉक्यूमेंट करना है। बाकी और कोई अगर डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है तभी आपको करना है। अगर बोनाफाइड का आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं करना है। बोनाफाइड में भी बहुत ऐसा हुआ है कि मतलब फ्रेश एप्लीकेंट जो हैं उनको कई लोगों को दिखा रहा है कई स्कीम में और कई को नहीं दिखा रहा है। ये स्टेट वाइज भी होता है। ठीक है, जैसे कोई बिहार से है, कोई असम से है, कोई राजस्थान से है, यूपी से है, तो मतलब स्टेट वाइज भी है कि मतलब कई स्टेट वाले को दिखा रहा है बोनाफाइड का ऑप्शन। और ऐसा भी मैंने कमेंट देखा कि पहले बोनाफाइड मांगा जा रहा था उनसे, मतलब वहाँ पे ऑप्शन था, और अब बोनाफाइड हट चुका है। अब 4 डॉक्यूमेंट ही हैं, पहले 5 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था बोनाफाइड के साथ। मैं आपको बिल्कुल एक बार फिर से सिंपल बता दे रहा हूँ कि बोनाफाइड अगर आपसे नहीं मांगा जा रहा है तो आपको बोनाफाइड जमा नहीं करना है। बोनाफाइड कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। जो आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल में तो सिर्फ आपको लास्ट एग्ज़ाम पास का जो है मार्कशीट मांगा जा रहा है, और वो भी स्कैन कॉपी वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 20 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। PDF, JPG इन तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उनको जो है नो डेटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड ये लिख रहा है उनको। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि बोनाफाइड की रिन्यूअल में क्यों नहीं मांगा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बोनाफाइड जो है आपने एक बार जमा कर दिया है। ठीक है, आपका एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है, स्कूल कॉलेज लेवल पे आपका एक बार वेरिफिकेशन जो है आपके डॉक्यूमेंट का हो चुका है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये इन सब का। तो आपका आपका अब बस ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं स्कॉलरशिप के लिए। मतलब अगर आप ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, आपका इतना परसेंटेज है कि नहीं, या फिर जो भी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, आपका एग्ज़ाम आपने पास किया है कि नहीं। ठीक है, ये एनएसपी अथॉरिटी चेक करने के लिए आपको बस एक मतलब मार्कशीट का आपका स्कैन को मांग रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बोनाफाइड नहीं दिखा रहा है और आपकी कॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंट में बोनाफाइड भी आपसे मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बोनाफाइड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है आपको अपलोड करने का, तो आप उनको बिल्कुल क्लियर चेक करा दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा अगर आप सबमिट कर देते हैं तो, और उनको आप दिखा दीजिएगा कि देखिए ये बोनाफाइड जो है हमारा यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। और आप उनको एनएसपी गाइडलाइंस को भी आप
उनको दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको मांगा जा रहा है और आपका मार्कशीट का मांगा जा रहा है, ठीक है। बोनाफाइड का यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, आप एनएसपी गाइडलाइंस में पढ़ सकते हैं, गाइडलाइंस में दिखा दीजिएगा उनको। और तब भी कोई कॉलेज कह रहा है कि नहीं बोनाफाइड हमें चाहिए, तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिस पे बोनाफाइड कैसे डाउनलोड करें इसके ऊपर है, वहाँ से आप देख लीजिए बोनाफाइड कैसे डाउनलोड करें। और इस बार का जो बोनाफाइड है उसमें आप क्या क्या आपको डिटेल फिल करना है और कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। और बोनाफाइड वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको आप प्रिंट करवा के फिर उसको फिल करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ऐसा होता है तो। और अगर आपका बोनाफाइड नहीं मांगा जा रहा है और आपका बोनाफाइड यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोनाफाइड अगर आपसे नहीं मांगा जा रहा है तो आपको सबमिट नहीं करना है। जो आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा बस वो आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वो आपका डॉक्यूमेंट जमा भी करना होगा। आपके बाकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कई कॉलेज में कुछ अदर भी जैसे मांगा जाता है कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है, मार्कशीट देना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट, या कहीं कहीं आपका भी इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप जीरो उसमें लिख के दीजिए। तो ऐसे ही कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी कोई भी और क्वेश्चन होता है, आपको और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। इसके साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।